शुरुआत करते हैं आज के दिन की योग के साथ में। और कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ योगासन का अभ्यास मेरे साथ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ज्ञान मुद्रा धारण कर लेंगे इस तरह से। और गर्दन की मूवमेंट के साथ में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करेंगे और उसके बाद में कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। ऐसा लगभग 5 से 10 बार आप अभ्यास कीजिए। ये आपके गर्दन की मूवमेंट के लिए, स्टिफनेस के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म व्यायाम है। जब कभी योगासन का अभ्यास करें या किसी भी तरह का वर्कआउट करें तो बॉडी को वार्म अप करना ना भूलें, क्योंकि किसी भी तरह की एक्सरसाइज से पहले बॉडी का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। जिसको सर्वाइकल का इश्यू है वो ध्यान रखें, गर्दन को अपनी क्षमता के अनुसार आगे की ओर झुकाएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। और इसी के साथ ही गर्दन मूवमेंट करेंगे, रोटेट करेंगे, सांस छोड़ते और सांस लेते हुए पूरा घुमाने का प्रयास करेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स विपरीत दिशा में। सांस लेते हुए गए और पूरा रोटेट अपनी क्षमता के अनुसार, ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में घुमाएंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। अगर गर्दन में हल्का फुल्का किसी भी तरह का पेन है या सोने की वजह से स्टिफनेस है, उसको दूर करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स छोड़िए 2 सेकंड। और इसी के साथ ही दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके आएंगे और स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आप मूव करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी दोनों हाथों की स्पीड बिल्कुल सामान्य रखते हैं तो आपके चेस्ट पे, शोल्डर्स पे खिंचाव को महसूस कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि दोनों कोहनियाँ आपस में टच करते हुए ना, इस तरह से दोनों कोहनियाँ टच करते हुए निकले। इसमें भी 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से विपरीत दिशा में करेंगे। ये आपके शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए, शोल्डर्स में हल्का फुल्का पेन है उसके लिए। लेकिन ध्यान रखें, इसको बिल्कुल अपनी क्षमता के अनुसार ये अभ्यास करें। बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलने लगेगा। आपके लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है स्कंद संचालन। एंड रिलैक्स करेंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। धीरे से बद्ध कोणासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए दोनों पैरों को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेंगे। ध्यान रखें, गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और थाइस को सरफेस की ओर जितना आप झुका सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना झुकाने का प्रयास कीजिए। और इसमें कम से कम 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड होल्ड कीजिए। पद्म कोणासन
मोची मुद्रा, ये आपके पेल्विक मसल्स के लिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है बद्धकोण आसन। 20 सेकंड होल्ड करने के साथ तितली आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे। कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 मिनट इस तरह से ये अभ्यास करें। ये दोनों ही अभ्यास आपके पेल्विक मसल्स के, थाइस मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। ये हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, ये शुरुआती अभ्यास है, सूक्ष्म अभ्यास है, जो कि आपके बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब कभी भी एक्सरसाइज, जिम, योगासन, किसी भी तरह का अभ्यास करते हैं, उससे पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। लगातार करते रहिए तितली आसन का अभ्यास। ध्यान रखें, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कुछ लोग ये अभ्यास करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद में कमर का पोस्चर चेंज होने लगता है। वैसा नहीं करना है, क्योंकि जो अभ्यास हम कर रहे हैं, आपका बॉडी जो है वो अलर्ट रहेगा, तो बेनिफिट भी अच्छा रहेगा। लगातार करते रहिए। तीस सेकंड से लेके 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार ये अभ्यास कर पाए, उतना अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। लगातार करते रहिए। सभी कोशिश कीजिए कि सभी अभ्यास करते रहें। एंड रिलैक्स करेंगे और दोनों पैरों को दंडासना में बिल्कुल सीधे कर लेंगे। कमर गर्दन इसमें भी सीधी रहेगी और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड होल्ड करने के साथ वज्रासना में जाएंगे। धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड करेंगे और इस दूसरा हाथ से सहारा लेते हुए दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। दोनों एड़ियाँ खुली हुई, पंजे आपस में मिले हुए, और इस तरह से आपको बैठ जाना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। वज्रासना का अभ्यास ये मात्र एक ऐसा आसन है जो आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद में करते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि वज्रासना का जब अभ्यास करते हैं तो इसका कनेक्शन आपके सीधे स्टमक से है। आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर करने में ये बहुत ही सहायक अभ्यास है वज्रासना। पूरा खिंचाव आएगा आपकी पीढ़ियों पर। इंडाइजेशन है, अपच की समस्या है, गैस्ट्रिक की समस्या है, उन सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर किसी को नी से रिलेटेड कोई इश्यू है या नी किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, तो ये अभ्यास नहीं करे या अपनी क्षमता के अनुसार ये अभ्यास करना शुरू करें। लगातार बने रहिए। इसमें भी आप जितना आप बन पाए, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आप कर सकते हैं शुरुआत में, उतना ये अभ्यास कीजिए। खाना खाने के बाद में अगर ये अभ्यास करते हैं तो आपका जो ब्लड है पैरों की ओर जाने से रुकेगा,
जिससे आपका ब्लड का जो प्रवाह है वो स्टमक की ओर होने लगेगा। और जब स्टमक की ओर होने लगेगा तो आपका खाने का जो है, पचने की जो प्रक्रिया है वो और भी अच्छी होने लगेगी। लगातार बने रहिए, कमर गर्दन सीधी। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। एंड रिलैक्स करेंगे और धीरे से दंडासना में आ जाएंगे। बॉडी अलर्ट, बॉडी को रिलैक्स। वक्रासना का अभ्यास करेंगे। एक पैर को फोल्ड करते दूसरी साइड लेके जाएंगे और जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में लगाएंगे। दूसरा हाथ पीछे की ओर और सामने की ओर, इस तरह से आपको देखना है। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए। इसमें भी कमर को जितना आप अलर्ट रख सकते हैं उतना प्रयास कीजिए। ये भी आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साथ में डायबिटीज़, लीवर, सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। वक्रासन, पूरा खिंचाव आएगा आपके स्टमक पर। इसको भी आप जितना होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, 15 सेकंड, उतना होल्ड करने का प्रयास कीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे और विपरीत दिशा में दूसरे पैर के साथ में अभ्यास करेंगे। होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड। पूरा खिंचाव आएगा आपके हिप जॉइंट में। अगर हिप जॉइंट पेन है उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसके साथ साथ लोअर बैक में भी ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग लेके आता है। वक्रासन का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना शुरू कीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे और दंडासना में आ जाएंगे। इसी के साथ ही गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को फोल्ड करते हैं, इस तरह से मोड़ेंगे और दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और हिप के टच में लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इस तरह से। और जो पैर आपका ऊपर है उसी तरफ का हाथ इस तरह से धीरे धीरे ले जाते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे और आपस में दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। चेस्ट को आगे की ओर धकेलिए, इस तरह से। गोमुख आसन का अभ्यास ये आपकी बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लगातार सीटिंग की वजह से बॉडी आगे की ओर झुकने लगती है। गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे कि आपके बॉडी पोस्चर को बैलेंस करेगा और इसके साथ साथ हार्ट के लिए, लंग्स के लिए भी ये, शोल्डर्स मसल्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है, गोमुख आसन। दोनों हाथों को पीछे की ओर से जितना आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। पाँच से 10 सेकंड जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना होल्ड कीजिए। एंड रिलैक्स कीजिए और दूसरे हाथ की तरफ पैर को फोल्ड करेंगे। दूसरा पैर आपके हिप के टच में, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर। जो पैर ऊपर है उसी तरफ का हाथ धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की ओर से पकड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कहीं भी ऊपर नीचे है तो हो सकता है पीछे दोनों हाथ पकड़ने में खींचातानी होगी। अगर ईजिली आपके दोनों हाथ पकड़ में आ रहे हैं तो आप समझ जाइए आपका बॉडी का वेट लगभग अपने हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड। जितना आप होल्ड कर पाएंगे 5 से 10 सेकंड, उतना ही आपका खिंचाव बॉडी के अंदर जो है उसको फील कर पाएंगे। एंड रिलैक्स करेंगे और दंडासना में आ जाएंगे।
धीरे से आप छाती के बल लेट जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बिल्कुल पास में रखेंगे और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे सांस भरते हुए। कोहनियों को बेंड करके थोड़ा सा बेंड रखने देंगे। सांस छोड़ते वापस आएंगे। पूरा खिंचाव आएगा आपके स्टमक पे और लोअर पे। तो ये आपके लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के पेन के लिए और स्टमक पे पूरा खिंचाव आने से स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी अभ्यास है भुजंगासन। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे चेस्ट के पैरेलल सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। और इसी के साथ ही शलवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को बॉडी के बिल्कुल पैरेलल रखेंगे। सांस लेते हुए एक पैर के साथ में शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे पैर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास कीजिए। यह आपके लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है शलवासन। सांस छोड़ते रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ सांस लेते हुए जितना होल्ड कर पा रहे हैं, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उतना आप होल्ड करने का प्रयास कीजिए। अर्ध शलवासन। दोनों पैरों के साथ, दोनों पैरों को एक साथ लेके जाएंगे और होल्ड कीजिए। धीरे से वापस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। भुजंगासन का अभ्यास, शलवासन का अभ्यास आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग लेके आता है। अगर हल्का फुल्का पेन है तो इससे बहुत ही अच्छा आराम मिलने वाला है। धीरे से आप पीठ के बल लेट जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और सेतु बंदासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने दोनों हाथों से एड़ियों को टच कर लेंगे। और अगर आप इस तरह से पकड़ सकते हैं तो ये अभ्यास आप पकड़ के कीजिए। इस तरह से सांस भरते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर लेके आएंगे। ये भी आपके लोअर बैक के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके साथ साथ आपके गले पर भी ये पूरा प्रेशर लेके आता है, जो कि आपके थायराइड को बैलेंस करने में मदद करता है। धीरे से वापस आएंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। पवन मुक्तासन। सबसे पहले एक पैर से एक पाद पवन मुक्तासन, एक पैर को फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों से पैर को पकड़ते हुए ऊपर की ओर पूरा खिंचाव लेके आएंगे, खींच के लेके आएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते अपर बॉडी को टच करने का प्रयास कीजिए, नी को। सांस लेते वापस पवन मुक्तासन। नाम से विदित है पवन मुक्त, यानी कि गैस्ट्रिक की समस्या को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए रिलैक्स। ध्यान रहे इसमें भी अगर किसी को घुटने से रिलेटेड कोई इश्यू है या स्टमक से रिलेटेड कोई ज़्यादा इश्यू है तो अपनी क्षमता के अनुसार ये अभ्यास कीजिए। पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों को
आगे की ओर खींच के लेके आएंगे। सांस छोड़ते अपर बॉडी ऊपर, सांस लेते वापस। जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना होल्ड करने का प्रयास कीजिए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और इसी के साथ ही मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को हेड एरिया के बिल्कुल पीछे लगाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और एक दूसरे के साथ मिला लीजिए। दोनों पैरों को बिल्कुल पास लेके आ सकते हैं उतना लेके आइए। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर एक साइड जाएंगे, अपर बॉडी विपरीत दिशा में। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते विपरीत दिशा में। ये भी आपके कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके साथ साथ स्टमक पर पूरा खिंचाव लेके आता है। मरकट आसन। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते विपरीत दिशा में। सांस लेते ऊपर एंड रिलैक्स। अभी दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप ले लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस कर पाएंगे आप। कोशिश कीजिए कि आपका नी एंकल से टच हो जाए, इस तरह से। सांस छोड़ते अपर बॉडी विपरीत दिशा में। दूसरी ओर। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। सांस लेते ऊपर एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही राइट टर्न होते हुए हाथों के सहारे से सुखासना में आके बैठ जाइए। अपने बॉडी को व्यवस्थित कर दीजिए सुखासना में और ज्ञान मुद्रा धारण कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस, धीरे से सांस छोड़ेंगे। लास्ट में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम। विष्णु मुद्रा बनाएंगे, दोनों उंगलियां अंदर की ओर और दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से सांस लेंगे। बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से सांस छोड़ेंगे। समय बराबर रहेगा। सपोज आपने 4 सेकंड लंबा गहरा सांस लिया तो 4 ही सेकंड का सांस छोड़ेंगे। एक साथ एक झटके से सांस नहीं छोड़ेंगे। दाई नासिका से वापस सांस लेंगे। बाई नासिका से छोड़ देंगे। ये एक पूरा क्रम है, यानी कि एक बार सांस लिया, दाई नासिका से छोड़ दिया, दाएं से वापस लिया और बाई नासिका से छोड़ दिया। ये एक पूरा क्रम है, ये एक पूरा सेट है। लगातार हम करते रहेंगे। सांस लेने का पैटर्न सेम रखिएगा। जितना समय सांस लेने में लिया है उतना ही समय सांस छोड़ने में लेंगे। सांस लेंगे, शुरुआत में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर पा रहे हैं उतना आप ये अभ्यास कीजिए। लगातार करते रहिए।
और डेली एक्सरसाइज योगासन का एक पैटर्न बनाइए। शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम, फिर योगासन का अभ्यास या एक्सरसाइज, उसके बाद में बॉडी को रिलैक्स, मेडिटेशन। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, समान समय में लेते हुए। लगातार ये अभ्यास आप डेली बेसिस पे 2 से 5 मिनट का अभ्यास अगर करते हैं तो ये आपके माइंड रिलैक्सेशन के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा की समस्या, माइग्रेन, सभी में ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। बहुत ही अच्छा लाभकारी अभ्यास है। इसमें भी ध्यान रखें, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कुछ लोग कुछ समय के बाद में कमर को अंडाकार बना देते हैं। कमर गर्दन सीधी। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांसों की गति सामान्य, 4 सेकंड का सांस, 4 सेकंड का सांस, एक्सलेशन। लगातार करते रहिए। एंड रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। कमर गर्दन सीधी और सरलता से दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। धीरे से सांस छोड़ेंगे। एक लंबा गहरा सांस, धीरे से सांस छोड़ेंगे। ऐसा 2 से 3 बार करने से अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है तो ये अभ्यास कीजिए, आपकी हार्ट बीट सामान्य अवस्था में आने लगेगी। सामान्य गति से सांस लेते रहिए और लास्ट के 2 से 3 मिनट बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए। सामान्य गति से सांस। आपका ध्यान सांसों की गति पर, यानी कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर, श्वास प्रश्वास पर। जब ये लगातार करते हैं तो आपका ध्यान आपके बॉडी पर केंद्रित होने लगेगा। सामान्य गति से सांस लेते रहिए, सामान्य गति से। अपने शरीर पर सिर से लेके पैर, पैर से लेके सिर तक किसी भी तरह का तनाव फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, उसको मन ही मन निष्कासित कर दीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। आपका ध्यान सांसों की गति पर। दोनों हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में ले आइए।